अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरे ज़िलहिज्जा में 5 काम किसी भी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद जो सबसे कीमती दिन, जो सबसे फ़जीलत वाले दिन हैं, वो अशरे ज़िलहिज्जा के हैं। तो अशरे ज़िलहिज्जा में जहाँ इबादत करने का बहुत सवाब है, रोज़े रखने का, नमाज़ें पढ़ने का, रात में अल्लाह की इबादत करने का, क़ुरबानी करने का, वहीं हमें और आपको ये भी गौर करना चाहिए कि मुझसे ये 5 काम अशरे ज़िलहिज्जा में बिल्कुल ना हो, इसका बहुत एहतमाम करना है। तो आइए जानते हैं वो 5 काम कौन कौन से हैं। पहला है, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, गुनाहों से बचना। अशरे ज़िलहिज्जा में गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। आप कोई नेकी का काम ना करें, लेकिन इसका ख्याल रखें कि आपसे कोई गुनाह भी ना हो। जिस तरह से अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत करने का सवाब बहुत बढ़ जाता है, इसी तरह से गुनाह करने का वबाल भी बहुत बढ़ जाता है। जैसे रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है ना, तो गुनाह करने का वबाल भी बहुत बढ़ता है। तो गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। आप नहीं कर पा रहे कोई नफली इबादत, रोज़ा नहीं रख पा रहे, रातों में जाकर इबादत नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गुनाह ना करें कम अज़ कम। एटलीस्ट फ़र्ज़ इबादतें एटलीस्ट आपकी नहीं छूटना चाहिए। तो गुनाहों से बचना है पहला काम। दूसरा, वजीफ़ों से बचें। अशरे ज़िलहिज्जा में तरह तरह के वजीफ़े सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग बता रहे होते हैं, ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो। वजीफ़ों ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज आदमी सुन्नत पर अमल करने की फ़िक्र नहीं करेगा, वजीफ़ों की फ़िक्र करेगा। तहज्जुद से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन रात में 3 बजे जाग के वजीफ़े कर रहा होगा। आज हमारी हालत ये है कि सुबह से शाम तक 99% सुन्नतें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन वजीफ़े कर रहे हैं। तो वजीफ़ों से बचना है। कोशिश ये करनी है कि मेरी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजरे। सुबह से शाम तक मैं जो भी काम करूँ, खाना खाऊँ, पानी पीऊँ, सोऊँ, जागूँ, उठूँ, बैठूँ, सुन्नत के मुताबिक मेरा हर काम हो। तो वजीफ़ों से बचना है। कुछ वजीफ़े तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं और यूट्यूब पे उसको बताया जा रहा होता है और लोग उसको कर रहे होते हैं। तो दूसरा अहम काम वजीफ़ों से बचना है। नंबर 3, दिखावे से बचना है। अशरे ज़िलहिज्जा में अब क़ुरबानी करनी होती है, तो क़ुरबानी एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के लिए किया जाता है। दिखावे से बचना है। आप कोई जानवर ख़रीद के ला रहे हैं, अल्लाह के लिए लेके आ रहे हैं, दिखावे से बचना। और किसी और के क़ुरबानी के जानवर को बोलना, अरे तुम्हारा ऐसा है, अरे बहुत घटिया ले आया यार तुम, अबे इससे अच्छा तो ना करो भाई, तो अच्छा है। ये जो अल्फाज हैं कि किसी दूसरे के क़ुरबानी के जानवर को देख के आपको, अबे इतना हल्का, तो भाई इससे बढ़िया तो ना कर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो दिखावा और किसी के जानवर को हल्का समझना, भारी समझना, ये वो गलत बात है। क़ुरबानी अल्लाह के लिए है तो बस अल्लाह के लिए है। आपको जो करना है वो आप करो, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए दिखावे की, जिससे बू आए। तो आपकी बातों में दिखावा नहीं होना चाहिए, आपके काम में दिखावा नहीं होना चाहिए। अशरे ज़िलहिज्जा में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि दिखावा ना हो। अगर आपके अमल में दिखावा है तो इबादत फिर आपकी ख़राब हो गई, क्योंकि अल्लाह के पास जो है वो आपका इखलास पहुँचता है, आपके दिल में जो है वो पहुँचता है। आप बड़े से बड़े बेहतरीन जानवर की क़ुरबानी करें, लेकिन अल्लाह के लिए करें। तो तीसरा काम है दिखावे से बचना है। चौथा, गंदगी ना करें। होता क्या है कि जब क़ुरबानी के दिन करीब आ रहे होते हैं तो हम और आप क़ुरबानी के जानवर ख़रीद के लेके आते हैं और फिर गलियों में उसको बांध देते हैं। गलियों में वो टॉयलेट भी कर रहा है, पेशाब भी कर रहा है, गंदगी भी कर रहा है। फिर शाम हुई, उसको हमने अपने घर में ले जाके बांध दिया। जिस जगह भी आप उसको बांधें, सफाई। अब तहारतु निस्फुल ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि पाकी आधा ईमान है। सफाई इस्लाम में मुस्तकिल एक इबादत है। सफाई सुथराई इस्लाम में पसंदीदा है। आप कोई इबादत कर रहे हो, उसमें सफाई सुथराई ना हो, तो कैसी इबादत। इसलिए सफाई का बड़ा ख्याल रखना है। और अपने जानवरों को लाके इस तरह से गलियों में छोड़ नहीं देना कि वो लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहे हो। होता है ना, लोग बड़े जानवर ख़रीद के लेके आते हैं और गलियों में उसको बांध देते हैं। अब बाइक वालों को परेशानी, साइकिल वालों को परेशानी, ठेले वालों को परेशानी। मैं तो खुद देखता हूँ, हमारे आसपास की गलियों में लोग गलियों में जानवर बांध देते हैं। निकलने वालों को इतनी दिक्कत होती है, अगर कोई कार वाला निकल रहा है, कोई ठेले वाला निकल रहा है, बेचारा निकल ही नहीं सकता है। 10-15 मिनट उसके ख़राब होंगे। गंदगी फिर अलग, गोबर उसने कर दिया, मैगनी कर दी, गंदगियाँ चल रही हैं।
हमारी मस्जिद के बाहर ही दुनिया भर के बकरे बनते हैं, सफाई का कोई ख्याल नहीं। तो भाई जिस इबादत में सफाई ना हो तो आप अपने अजर को ज़ाया कर रहे हो, और लोगों को तकलीफ़ देना तो वैसे ही आराम है। तो गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखें। हम लोग क्या समझते हैं कि साहब जी ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, अरे पार्षद की जिम्मेदारी, अरे भाई आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आप नमाज पढ़ने को सवाब का काम समझते हो, जैसे आप और सवाब के काम समझते हो, सफाई भी एक सवाब का काम है। आपके घर में से महक आ रही हो, आपकी गली महक रही हो, लेकिन अब हाल क्या होता है, जब कुर्बानी के डेज करीब आ रहे होते हैं, सबको पता है ये कोई छिपी हुई चीज़ तो है नहीं है। अब आप मुझसे बोलो सोशल मीडिया पे बयान नहीं करना चाहिए, भाई ये तो कोई छुपी हुई चीज़ थोड़ी है, तो बिल्कुल आप जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। आपके मोहल्लों से पता ही ना लगे कुर्बानी हो रही है, इतनी सफाई का आपको ख्याल रखना है। तो गंदगी ना करें। पांचवा और अहम काम, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी कोई कर सकता हो। जैसे कि आप कुर्बानी करेंगे, सोशल मीडिया पर उठा के डाल दी। अब आप जानवर पाल रहे हो, उसके सामने इस तरह की वीडियो उसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे लोग गलत मतलब निकाल सकते हो। कुर्बानी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, गलत तरीका है। तो कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे मुसलमानों की बदनामी हो। समझ रहे हो? हुकूमत की तरफ से जो ममनुआ जानवर है, जिन जानवरों की कुर्बानी मना है, बिल्कुल ना करें उन जानवरों की कुर्बानी। आपके इलाके में जिस जानवर की कुर्बानी पॉसिबल हो उसकी करें, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो जहां पॉसिबल हो सकता है वहां जाके हिस्सा ले लें। समझ रहे हैं? लेकिन कोई भी काम ऐसा ना करें। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, बहुत सारे लालच में लाने की कोशिश करें, लेकिन आपको इससे बचना है कि कोई भी काम आपकी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुसलमानों की बदनामी हो। इसीलिए सोशल मीडिया पर जानवरों के फोटोज, कुर्बानी करते हुए, गोश्त बांटते हुए वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से बचना है। आपने कुर्बानी अल्लाह के लिए की है ना, अल्लाह इसका अजर देगा। ज़रूरत क्या है दुनिया वालों को दिखाने की। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इन 5 कामों को आपको अशरे ज़िलहिज्जा में नहीं करना है। इन 5 कामों से ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।